सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हम अपने टैलेंट को 90% लोग वहीं दबा के बैठ जाते हैं जहां हमें लगता है यार लोग क्या कहेंगे। इस फील्ड में हम काम करेंगे तो लोग हंसेंगे हम पे, लोग हंसी उड़ाएंगे, तो उसकी वजह से हमारा टैलेंट दब जाता है। तो इस रोग का इलाज यही है कि आप बिल्कुल काम पे लग जाएं, जो आपको सही लग रहा है डिसाइड कर लिए। लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या करते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग आज आपको मना करेंगे कि ये नहीं करना है, और जिस दिन उसी फील्ड में आप करियर बना लेंगे तो लोग ये कहेंगे कि हमने तो कहा था। सभी को नमस्ते। जैसा कि आज आप लोगों का सबका रिजल्ट आ गया है, आप लोग 12th में थे और बड़ी खुशी हो रही है इस चीज़ की। इस क्षण का इंतज़ार हम 2 वर्षों से कर रहे थे कि हमारा 12th बहुत अच्छे से हो, बहुत अच्छे परसेंट से हो, और ये सब चीज़ें चल रही थी। तो बहुत बढ़िया रहा कि आप लोगों का रिज़ल्ट आया। आप लोग खुश भी होंगे, कुछ लोग खुश भी नहीं होंगे उस रिज़ल्ट से कि परसेंट समझ में नहीं आया, क्योंकि इस बार कोविड की स्थिति थी। कोविड में हुआ क्या है कि वही 10-20 का परसेंट उठा के 12वीं में रिपीट कर दिया है। मतलब तुम लोगों का जो इतिहास था वही इतिहास तुम लोगों के आगे आ गया है। भूतकाल वर्तमान में फिर से प्रेजेंट हो गया है। लेकिन अच्छी बात है कि आप लोग आज कम से कम खुशी इस चीज़ की है कि कोई फेल नहीं है, सबके सब पास हैं। वो इसी पे कुछ फ़ोन भी मुझे आए थे तो मैं उठा नहीं पाया उस समय, तो मैं सोच रहा था थोड़ा बाहर था कि फिर बाद में बात करता हूँ। तो बस यही था, आप सभी को बधाई। वो कुछ चीज़ें हैं जो हमें जीवन में यहाँ ध्यान रखना चाहिए, या मैं आज आप लोगों से इस बारे में बात करना चाहता हूँ। जैसा कि हम लोग सब पढ़ ही रहे हैं, पढ़ते ही आए हैं। 11th-12th बहुत अच्छे से पढ़ा, 10th में तो खूब मस्ती मारी है। थोड़े समझदार हुए थे 11th से और 12th में आके, लेकिन उसका वो रिज़ल्ट हमें नहीं मिल पाया जो हमें चाहिए था। तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। फिर जो ईश्वरीय भाग्य में लिखा होगा वो तो हमें मिलेगा ही। वही हुआ है हमारे साथ। लेकिन आगे हमें क्या करना है, इस चीज़ पे हमें विशेष ध्यान देना है, क्योंकि आज के बाद हमारा जो स्कूल एकेडमिक था, जो स्कूल में हम चले आ रहे थे, वो तो मामला ख़त्म है यहाँ पे आके कि स्कूल वाली लाइफ। अब आपकी कॉलेज वाली लाइफ शुरू हो रही है 12th स्टूडेंट की। तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है जहाँ हमसे कोई गलती नहीं हो, क्योंकि 4-5 साल आपको और आपका कॉलेज एकेडमिक चलाना है, जिसके बाद आप लोग जॉब में सेट हो जाओगे। कुछ लोग तो 12th के बाद में ही ढूंढने लगेंगे कि 12th के बाद हम जॉब में सेट हो जाएं, क्योंकि स्थिति यहाँ ये बनती है कि हमारे पास जॉब होना ज़रूरी है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और उसी हिसाब से आप तैयारी करें। ये बात किसी एक संकाय के स्टूडेंट के लिए नहीं है, सभी के लिए है। चाहे आप आर्ट्स में हो, कॉमर्स में हो, मैथ में हो, या बायोलॉजी या एग्रीकल्चर लेके आप जो भी पढ़ रहे हो। तो अब आगे आपके ऊपर ये लोड है कि आप जिस विषय को ले रहे हैं कॉलेज में, उसमें आपको करियर बनाना है, मेहनत करनी है, और उसी में आपका जीवन आगे दिशा तय करेगा। तो आप बस इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आप जहाँ भी एडमिशन ले रहे हैं, जिस कॉलेज में ले रहे हैं, वहाँ आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, बहुत अच्छी मेहनत करें, और आगे का एम आपका डिसाइड होना चाहिए 4 से 5 सालों का कि आप क्या करेंगे और कैसा अपना करियर बनाएंगे। भटकाव आपके जीवन में अब नहीं होना चाहिए। अभी तक चल गया कि हम स्कूल में थे, चलो ठीक है 12th करना है, 10th करना है, लेकिन आगे क्या हो अब जीवन में जिससे हमारा पूरा जीवन तय हो। तो उसके लिए थोड़ा सा गंभीर होकर पढ़ाई कर लें। जिनको लग रहा है कि हम प्राइवेट कॉलेज में पढ़ सकते हैं, प्राइवेट की फ़ीस अफोर्ड कर सकते हैं, वो प्राइवेट कॉलेज ले लें। जिनको लग रहा है कि हम गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ सकते हैं, वो गवर्नमेंट कॉलेज में ले लें। लेकिन बस एक चीज़ ध्यान रखना सभी के सभी, कि पढ़ाई किसी को भी नहीं छोड़ना है, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। चाहे आप संकाय बदल लें, आपको लग रहा है कॉलेज में आप चेंज कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बदल लें। जो भी करना चाहें, जिस डिग्री में भी करना चाहें, और उस चीज़ पे विशेष ध्यान रखें। कुछ बेसिक चीज़ें हैं। सबसे पहला, आपका एम क्लियर हो। जैसा कि मैं आपसे पहले से ही बोलता आया हूँ कि आपका जो एम है, जो उद्देश्य है, वो पहले बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। आप बिल्कुल ऐसी गाड़ी में सफ़र ना करें जिसका आपको खुद पता नहीं है कि ये कहाँ जाने वाली है ना। इस तरह की बस में तो आप बैठेंगे नहीं कि जहाँ आपको पता ही नहीं होगा ये बस हमें कहाँ ले जाके उतारेगी। और जब आपका एम डिसाइड नहीं होगा तो ये मान के चलिए कि आप ऐसे ही रास्ते पे सफ़र कर रहे हैं जहाँ आपको मंजिल का पता नहीं है।
तो बहुत अच्छे से एम डिसाइड करके उसके लिए लग जाएं। दूसरा, धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है आपको। ये सबसे पहली ज़रूरत है कि आप रोटी बना रहे हैं तो आप कच्ची रोटी नहीं खा सकते, आपको उतना समय देना पड़ेगा अपनी पढ़ाई के लिए भी और उस काम को करने के लिए भी जितने की ज़रूरत है। हम होता क्या है कि धैर्य बहुत जल्दी खो जाते हैं कि इसमें कुछ हो नहीं रहा है, क्या करें क्या नहीं करें। तो संयम के साथ अपने लक्ष्य पर डटे रहें, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तीसरी चीज़, हम जिस एज में हैं यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत ये जाती है कि हम भटकाव क्रिएट हो जाता है जीवन में, हम लोग अपने उद्देश्य से भटकने लगते हैं। थोड़े दिन तो लगता है बड़े जुनून के साथ हम उठ जाते हैं, करने लगते हैं। जैसे कॉलेज में आप एडमिशन लोगे 5 या 10 दिन या महीने भर तो बड़ा आप रोज़ कॉलेज आओगे और सारी चीज़ें होंगी, लेकिन उसके बाद सब चीज़ें भूल जाओगे। जैसा कि न्यू ईयर पे भी करते हैं हम लोग, हर साल न्यू ईयर पे संकल्प लेते हैं और 3 दिन बाद हमारा वो मामला ख़त्म हो जाता है। तो वो चीज़ नहीं करना है हमें, उसमें अपनी जो नियमित दिनचर्या है उसमें उसको शामिल करना, कंटिन्यू रखना है। और सबसे मुख्य है कि आप पूरा समय अपनी पढ़ाई को दें, अपने करियर को दें और बहुत जीवन में आगे सफल हो। यही 4-5 बातें थी जो आपसे कहना थी, जिन पे आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वही आपको सफलता भी अपने जीवन में दिलाएगी। बाकी जो भटकाव हैं उन पे थोड़ा ध्यान ना दें। दूसरा, एक चीज़ और है, पढ़ाई के साथ में आज जो वर्तमान समय में है कि आप अपना जो टैलेंट है उसको ज़रूर लेके चलें। ऐसा ना हो कि पढ़ाई के चक्कर में आपका जो टैलेंट है वो दब जाए, और टैलेंट दब गया तो मामला ख़त्म। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको जो एकेडमिक पढ़ाई है वही जॉब दिलवाए या वही आपको सक्सेस दिलाए। आपका जो टैलेंट है वो भी आपको जॉब दिला सकता है, उसमें भी आप सफल हो सकते हो। लेकिन एकेडमिक के वजन की वजह से हम अपने टैलेंट पे ध्यान नहीं दे पाते। स्कूल लाइफ गई, अब आप आ गए हो कॉलेज लाइफ में, तो यहाँ आप अपने टैलेंट पे भी काम करें। आपको सिंगिंग अच्छा लगता है, डांसिंग अच्छा लगता है, कॉमेडी करना अच्छा लगता है, जो भी आपको अच्छा लगता है अपने टैलेंट को ज़रूर आगे लेके आएँ पढ़ाई के साथ में। हो सकता है आपका टैलेंट ही आपका करियर बन जाए, और ये बात पक्की है। अब टैलेंट कैसे पता करें, एक प्रॉब्लम ये बहुत आती है यहाँ पे स्कूल लाइफ से जब हम निकलते हैं, हमें अपना टैलेंट ही नहीं पता होता है या हमें अपने इंटरेस्ट की फील्ड ही पता नहीं होती है कि हम क्या करें। हमें कभी डांस अच्छा लगने लगता है, कभी सिंगिंग अच्छी लगने लगती है, कभी मन होता है कि कॉमेडी कर लें। तो यहाँ पता कैसे चले कि हम किस फील्ड में जा सकते हैं, किस में परफेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ यही है, जो काम आप 10 घंटे करने के बाद भी 11वें घंटे भी आपका करने का मन करे, जिस काम को करने में आपको कभी थकान महसूस ना हो, आलस नहीं आए, उस काम को आपको करना चाहिए, वही आपका टैलेंट है। अगर आप 8 से 10 घंटे करने के बाद भी उसमें अपने आप को रिफ्रेश, बिल्कुल तरोताज़ा महसूस करते हैं, जहाँ आपको कोई थकान नहीं होती उस काम को करने को, ये आप मान के चलो कि वो आपका टैलेंट पॉइंट है। उसी पे आपको काम करना है, उससे आपको बदलना नहीं है। क्योंकि आप जिस टैलेंट को लेके चलोगे उसके लिए आपको समय तो देना ही है, और जिस काम को आप करने में समय दे पा रहे हो, जिसमें थकान महसूस नहीं हो रही, तो सीधी सी बात है कि वही आपका टैलेंट है, उसी में आप सफल हो सकते हो। कंपटीशन होगा, 100% है कि हर फील्ड में कंपटीशन है, वहाँ भी आपको कंपटीशन मिलेगा। लेकिन अगर आप टैलेंट पे काम कर रहे हो तो आपकी सफलता के चांसेस ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसको छोड़ दोगे ना टैलेंट को, तो फिर आप जो दूसरे काम कर रहे हो उनको मन मार के करोगे, और मन मार के किए गए कामों में सफलता मैं नहीं मानता कि मिल सकती है। सब टैलेंट से ही सफल हैं। आज आप किसी का भी उदाहरण ले लो, हार्दिक पांड्या आपने नाम सुना होगा, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में हैं, अभिनेता बहुत सारे हैं, या बहुत सारे जो स्टार्स हैं वो ऐसे हैं कि जिनका 12th कंप्लीट नहीं है। बड़े बड़े जो स्टार हैं 12th कंप्लीट नहीं है, लेकिन वो आज जीवन में बहुत अच्छा सफल हैं। क्यों? अपने टैलेंट की वजह से। तो हमें टैलेंट पे भी अपने पे ध्यान देना है, और उसमें भी अपने करियर की गुंजाइश है। अभी तक इस चीज़ पे इसलिए मैंने नहीं बोला था कि कम से कम 12वीं पास कहलाना तो ज़रूरी। आप सब 12वीं हो चुके हो, तो अब आप जिस फील्ड में भी चाहो उसमें अपना करियर बना सकते हो अपने टैलेंट के दम पे। 12वीं एक बेसिक है, 12वीं तो हमारा होना ही चाहिए, ये मुख्य ज़रूरत है हमारी। तो वहाँ तक हमारा मुख्य जोर था कि स्कूल एजुकेशन आपकी हो जाए, वो हो चुकी है। अब आप अपने टैलेंट के हिसाब से काम करें। टैलेंट का फ़ायदा आपको अपने करियर में लेना है, वो बहुत ज़रूरी है। एक छोटी सी कहानी से मैं आपको बताता हूँ कि टैलेंट का उपयोग करके या कोई नई चीज़ सीख के आप कैसे सक्सेस हो सकते हैं। उदाहरण थोड़ा सा हम गांव का ही ले लेते हैं।
जो गांव का उदाहरण रहेगा तो जल्दी समझ में आएगा आप लोगों के। मान के चलिए कि आप एक किसान हैं, किसानी आप कर रहे हैं, नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं तो ठीक है, आपकी आमदनी मान के चलिए 10,000 रुपये महीना है। लेकिन आपको लग रहा है कि आप इसके साथ में दूध का बिजनेस कर सकते हैं या डेयरी फार्मिंग कर सकते हैं, तो आप उसके लिए अपना टैलेंट निखारना पड़ेगा ना, आपको स्किल डेवलप करना पड़ेगी ना, अपनी स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं स्किल में? आपने डेयरी खोलने का प्लान बनाया, चलो ठीक है, आपने 2 गाय या भैंस ले ली, दूध आपका जाने लगा 10 या 20 लीटर, आपको इनकम होने लग गई, स्किल्स आपकी बढ़ी, आपकी इनकम बढ़ गई। पहले आप सिर्फ एग्रीकल्चर कर रहे थे, उससे आगे क्या हो सकता है? अब जब आपने स्किल डेवलप की तो आप वहाँ तक पहुँचे, आगे अगर उस दूध को आप बेच रहे हो 40 या 50 रुपये लीटर बिक रहा होगा, वो वही दूध जो आपका 40-50 रुपये लीटर बिक रहा होगा, उससे आपकी इनकम बढ़ी स्किल के कारण। आगे आपने धीरे धीरे उसको और बढ़ाया, उसको और बढ़ाने का मतलब यह है दूध से आपने मक्खन बनाना शुरू कर दिया, घी बनाना शुरू कर दिया, मठा बनी जाएगा, मिठाइयाँ बनाना शुरू हो गई, मावा बनना शुरू हो गया, तब उस चीज़ का रेट क्या हो जाएगा? आपकी स्किल से आपने दूध लिया, वो 40 रुपये लीटर था, वहीं मावा अगर आपने उससे बना लिया और मिठाई बना ली तो वहीं वो 600 से 800 रुपये किलो हो गई। चीज़ वही है, रॉ मटेरियल वही है आपका, कुछ चेंज नहीं हुआ उसमें। आपको दूध ही चाहिए था, लेकिन आप में स्किल नहीं थी उस दूध से मिठाई या मावा बनाने की, तो आप उसको 40 रुपये लीटर बेच दोगे। और अगर आप में स्किल होगी उस दूध से मावा या मिठाई तैयार करने की, तो आप उसको 800 रुपये किलो बेच दोगे। तो यही चीज़ जीवन में डिपेंड करती है। अगर आप में स्किल्स है तो आप जो संसाधन आपके पास उपलब्ध हैं, जिनके साथ आप रह रहे हो, उन्हीं संसाधनों के माध्यम से आप अपना करियर बना लोगे, जीवन में सफल हो जाओगे। और अगर आप में स्किल नहीं है तो आपके पास बिल्कुल सब कुछ उपलब्ध हो, आपके घर में सोना भरा हो, तब भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपको जो काम करना है वो करना है अपनी स्किल डेवलपमेंट पे। आपकी स्किल्स बढ़े और स्किल्स भी आपको आपकी टैलेंट वाली फील्ड में बढ़ाना है, तो ज़्यादा सफलता की गुंजाइश रहेगी। दूसरा, एक सबसे बड़ी रुकावट, सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। हम अपने टैलेंट को 90% लोग वहीं दबा के बैठ जाते हैं जहां हमें लगता है यार लोग क्या कहेंगे, इस फील्ड में हम काम करेंगे तो लोग हंसेंगे हम पे, लोग हंसी उड़ाएंगे, तो उसकी वजह से हमारा टैलेंट दब जाता है। तो इस रोग का इलाज यही है कि आप बिल्कुल काम पे लग जाएं, जो आपको सही लग रहा है डिसाइड कर लिए। लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या करते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग आज आपको मना करेंगे कि ये नहीं करना है, और जिस दिन उसी फील्ड में आप करियर बना लेंगे तो लोग ये कहेंगे कि हमने तो कहा था कि आप इसमें कर लो। तो लोगों का कोई भरोसा नहीं है कि कहाँ पलट जाए। वो एक समय पे आपसे कहेंगे कि ऐसा नहीं करना है, और जैसे ही आप उसको करके सफल हो जाओगे तो वही कहेंगे कि नहीं नहीं, देखो कितना बढ़िया लड़का था, हमारे पड़ोस का है, बिल्कुल हमारे बाजू में तो मकान ही है उसका, है ना। तो वो सारी चीज़ें जीवन में चलती रहती हैं। इन चीज़ों को आपको बिल्कुल इग्नोर करना है अपने करियर के बारे में। ये ध्यान नहीं देना है कि लोग क्या कहेंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, दूसरों की सलाह पे काम नहीं करना है। आपको अपने हिसाब से काम करना है तो सफलता मिल जाएगी। मैंने अधिकतर ये देखा है कि लोग शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं दूसरों के कारण, कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, और उसमें मामला ख़त्म हो जाता है। समय पता नहीं चलता, एज निकलने में पता नहीं चलता, और एक बार समय हाथ से गया तो फिर जीवन में कुछ बचता नहीं है। तो इन चीज़ों पे आप बिल्कुल ध्यान रखो। पढ़ाई, जिनको लग रहा है कि हमें हाँ IAS IPS निकालना है, तो बिल्कुल जिसने संकल्प लेके रखा है कि मुझे IAS IPS निकालना है वो निकाल लेगा, लेकिन वो अपने संकल्प पे डटा रहे, अपना पूरा समय दे, इस बार भी उसका सहयोग करेगा और वो सफल होगा उसमें, है ना। जिसका लक्ष्य पढ़ाई है, जिसको लगता है कि मैं हाँ 12 से 16 घंटा पढ़ सकता हूँ, तो वो उसमें सफल क्यों नहीं होगा। जिसको लगता है कि मैं 12 से 16 घंटे कॉमेडी कर सकता हूँ, काम कर सकता हूँ, हार्ड वर्क कर सकता हूँ, वो उसमें सफल हो जाएगा, है ना। और सब एक ही फील्ड में जाएंगे, संभव नहीं है। मछली तब तक विजेता है जब तक उसकी रेस पानी के अंदर हो रही है। उस मछली को आप अगर पेड़ पे चढ़ाओ तो वो जीत सकती है क्या? नहीं जीत सकती है। तो पानी आपका टैलेंट है, पानी का आपको सपोर्ट लेना है। आप उसको गलत डायरेक्शन में मत ले जाओ कि मछली को निकाल के ज़मीन पे रख दो और उससे बोलो कि आप जीत जा, तो वो नहीं जीत सकती, है ना। तो जिस फील्ड में आप एक्सपर्ट हो उस फील्ड का उपयोग करो, सफल हो, जीवन में बहुत आगे बढ़ो। पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों का सहयोग, जहाँ मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ी मैं करता रहूँगा।
आगे भी करता रहूँगा, अभी भी किया है। तो आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई 12th पास होने की। और ये मेरे लिए भी सबसे बड़ा खुशी का दिन है कि मैं 2 साल से तुम लोगों के साथ में लगा था और आज उसका परिणाम हमें मिला है, खुशी के रूप में मिला है। जय हिंद।